थर्ड ईयर की, और विषय है हिंदी साहित्य। विषय है हिंदी साहित्य, विषय हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र का, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का अर्थ होता है आगे बढ़ना। प्रगतिवाद का जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रगति यानी आगे की गति, आगे की ओर बढ़ना। तो प्रगतिवाद का अर्थ हुआ आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। अब बात आती है कि प्रगतिवाद का समय कब प्रारंभ होता है। तो प्रगतिवाद का समय है, प्रगतिवाद का समय, इसका समय सन 1918 से 1943 से 1936 ईस्वी तक। जो प्रगतिवाद का समय है उसका समय 1943 से 1936 ईस्वी तक है। अब हम जानेंगे प्रगतिवाद के कवि कौन कौन से हैं। तो प्रगतिवाद के कवि प्रमुख कवि हैं नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगय राघव, त्रिलोचन शास्त्री, सुमित्रानंदन पंत, रामेश्वर शुक्लांचल और नरेंद्र शर्मा। ये हमारे प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। मैं इनको बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। आपके प्रमुख कवि हैं नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगय राघव, त्रिलोचन शास्त्री, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद में नरेंद्र शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिपाठी निराला इत्यादि जे प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगय राघव, त्रिलोचन शास्त्री, सुमित्रानंदन पंत,
वीरेंद्र शर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रकृतिवाद को दो वर्गों में बांटा गया था। प्रकृतिवाद को कितने वर्गों में, प्रश्न आता है कि प्रकृतिवाद को कितने वर्गों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो प्रकृतिवाद को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रकृतिवाद को दो वर्गों में बांटा गया, दो वर्गों में बांटा गया है, बांटा गया है। एक तो होता है शोषक वर्ग और दूसरा होता है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग, शोषक वर्ग और दूसरा होता है शोषित वर्ग। शोषित वर्ग होता है। एक प्रकृतिवाद में जो दो वर्ग हैं, पहले एक शोषक वर्ग होता है और दूसरा शोषित वर्ग होता है। शोषक वर्ग के अंतर्गत में पूंजीपति आते हैं, उद्योगपति आते हैं, व्यापारी आते हैं। वो सारे के सारे व्यक्ति शोषक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत गरीब व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति शोषित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। शोषक वर्ग इस वर्ग का शोषण करता है, ठीक है, और जो शोषण करता है इसलिए इनका शोषण करता है, इसलिए शोषक वर्ग है। और जो शोषित होते हैं इससे तो ये क्या है, शोषित वर्ग है। इनको दो भागों में बांटा गया, आपने समझ लीजिएगा। अब प्रकृतिवाद काल की कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं प्रकृतिवाद की, वो आप लिख लीजिए। मैं नंबर 1 है, अभी नोट लिखता हूँ, लिख लीजिएगा साथ साथ। प्रगतिवाद की प्रगतिवाद काल की प्रवृत्ति। तो नंबर 1 है शोषकों की दीनता का चित्रण। प्रवृत्ति है शोषकों की दीनता का चित्रण। शोषितों की दीनता का चित्रण। नंबर 2 शोषक वर्ग के प्रति घृणा। शोषक वर्ग के प्रति घृणा। शोषक वर्ग के प्रति घृणा। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। नंबर 3 है धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। इसके बाद में क्रांति की भावना। नंबर 4 क्रांति की भावना। क्रांति की भावना। नंबर 5 पे ही नारी चित्रण। नारी चित्रण। नारी चित्रण। नंबर 6 पे है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। और नंबर 7 है शैलीगत विशेषताएं। नंबर 7 शैलीगत
शैली गद्य विशेषताएं। शैलीगत विशेषताएं, इसको आप लिख लीजिएगा, साथ में उतारी रखिए। अब आपका जो पहला हेडिंग है शोषकों की दीनता का चित्रण, तो प्रकृतिवादी कवि ने कविता का मूल केंद्र शोषण के चक्की में पिसने वाला किसान मजदूरों की दशा का प्रगतिवादी कवि ने सहानुभूतिपूर्ण चित्रण किया है। हम रामधारी दिनकर के शब्दों में कह सकते हैं, उन्होंने स्वयं कहा है, रामधारी सिंह दिनकर ने, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अपनाते हैं, माँ की छाती से चिपक जाड़ी की रात बताते हैं। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अपलाते हैं, अपनाते हैं, माँ की छाती से चिपक छाती से चिपक जाड़े की रात बिताते हैं, रात बताते लिख लीजिए। इसके बाद में सेकंड हेडिंग है शोषक वर्ग की प्रतिगणना। प्रकृतिवादी कवि ने शोषक वर्ग को स्वार्थी, अन्यायी, निर्दयी और कपटी कहा गया है। केतन अग्रवाल ने कहा है, हो ये समाज चिथड़े चिथड़े, हो ये समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी, हो ये समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी, हो यह समाज, हो ये समाज चिथड़े 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 चिथड़े, हो ये समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। इसके बाद में धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। धर्म, तीसरा हेडिंग है धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। प्रकृतिवादी कवि ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। प्रगतिवादी जो कवि है वो धर्म और ईश्वर में विश्वास बिल्कुल नहीं करता है, वह उन्हें शोषण का हथियार मानता है। और बालचंद्र शर्मा नबी ने लिखा है, कभी कुछ ऐसी ताल सुनाओ, कभी कुछ ऐसी ताल सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए,
एक किलोर इधर से आए, एक किलोर उधर से आए। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कहा है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, धर्म और ईश्वर की वृत्ति रास्ता नंबर 3, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल पुथल मच जाए, जिससे उथल पुथल मच जाए, जिससे उथल पुथल मच जाए। एक लोग इधर से आए, एक लोग इधर से आए, एक किलोर उधर से आए। ये आपके तीसरा एग्जाम्पल हो गया। क्रांति की भावना, प्रगतिवादी कवि सामाजिक समता के लिए मार्क्सवाद का समर्थन करता है, मार्क्सवाद के माध्यम से क्रांति करना चाहता है। केदारनाथ अग्रवाल ने स्वयं कहा है, काटो काटो कर लो, काटो काटो कर लो, साहित्य और कुसाहित्य क्या है, साहित्य और कुसाहित्य क्या है, मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। उन्होंने कहा है, काटो काटो कर लो, काटो काटो कर लो, साहित्य और कुसाहित्य क्या है, साहित्य और कुसाहित्य क्या है, मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। नंबर 4, काटो काटो कर लो, साहित्य और कुसाहित्य क्या है, साहित्य और कुसाहित्य क्या है, क्या है, मारो मारो हंसिया, मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, हिंसा और अहिंसा क्या है, हिंसा और अहिंसा क्या है। लीजिएगा इसका एग्जाम्पल। उसके बाद में नारी चित्रण, नारी चित्रण भी उन्होंने कहा क्या है, नारी चित्रण प्रगतिवादी कवि ने नारी का यथार्थ चित्रण किया है, उनका यथार्थ चित्रण किया है। वह न तो कल्पना के लोक की परी है और न सौंदर्य एवं उदात्त वृत्तियों की पराकाष्ठा, अपितु वह संसार की लोक परी है, लोक मानवी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तोड़ती पत्थर कविता में कहा है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने, इलाहाबाद के पद पर गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, करती बार बार प्रहार, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने, इलाहाबाद के पद पर वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने, इलाहाबाद के पद पर गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, करती बार
करती बार का रहा सामने तिरुमल्लिका अटल का रहा। प्रगति नेक्स्ट एक पॉइंट रह गया, समाज जीवन यथार्थ चित्रण। प्रकृतिवादी कवियों ने समाज का यथार्थ चित्रण किया है। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने काव्य में निम्न वर्ग का चित्रण किया है और जीवन में व्याप्त भूख, गरीबी, बेरोजगारी का यथार्थ चित्रण किया है। पीछे वाला पॉइंट है शैलीगत विशेषताएं। तो शैलीगत विशेषताएं के अंतर्गत प्रगतिवादी काव्य की भाषा सरल है, उसमें अलंकार विहीन है, मुक्तक छंद से का प्रयोग भी उन्होंने किया है। जितने भी प्रयोगवादी कवि हैं उनकी भाषा में अलंकार विहीन है, मुक्तक छंद का उन्होंने प्रयोग किया है। कहीं कहीं भी उसमें बनावट नहीं दिखाई पड़ती, किसी तरह की कहीं भी किसी प्रकार की कोई बनावट दिखाई नहीं पड़ती। सुमित्रानंदन पंत ने कहा है, तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, लिख लीजिएगा। वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, तुम बहन कर सको जन मन में कर सको जन मन में मेरे विचार, जन मन में मेरे विचार, मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। आज का जो हमारा क्वेश्चन था प्रगतिवाद का समय क्या है, प्रगतिवाद का अर्थ क्या होता है, प्रगतिवाद के कवि कौन कौन से थे, प्रगतिवाद की कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं, उनका मैंने आपके सामने एग्जाम्पल देकर ही अच्छी तरह से समझाया है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गया होगा। पेपर की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप उसको याद जरूर कर लीजिएगा।